पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा एक बहुत बड़ा कानून बदल रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें नया क्या है। इस बातचीत में हमारा फोकस उन बड़े बदलावों पर रहेगा जो सैलरीड लोगों, प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टर्स को अफेक्ट करेंगे। इन सारे अपडेट्स को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला और बड़ा बदलाव तो एक्ट के नाम और साल में ही है, मतलब ये एक पूरा ओवरहॉल है। इसका मकसद है टैक्स कानून को आसान बनाना, इसीलिए सेक्शंस और चैप्टर्स की संख्या काफी कम कर दी गई है। तो ये बदलाव क्यों? ताकि टैक्स कानून सरल हो, कानूनी विवाद कम हो और इसे फॉलो करना आसान हो जाए। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंफ्यूजन अब खत्म। अब से सिर्फ एक ही टर्म होगा, टैक्स ईयर। अब देखते हैं उन जाने पहचाने फॉर्म्स और सेक्शंस को जिनके नंबर अब बदलने वाले हैं। जैसे एटीसी और एटीडी को नए सेक्शन नंबर मिले हैं, पर राहत की बात यह है कि डिडक्शन लिमिट वही रहेगी। इसी तरह फॉर्म 16 जैसे जरूरी टीडीएस सर्टिफिकेट्स को भी अब नए नंबरों से जाना जाएगा। सबसे जरूरी बात, ये सारे बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, अभी से नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों और प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छी खबर है, अब टैक्स फाइल करने के लिए 1 महीना ज्यादा मिलेगा। और अगर रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो जाए तो अब उसे सुधारने के लिए भी ज्यादा वक्त मिलेगा। मतलब 31 दिसंबर तक बिना फीस के रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद मार्च तक फीस के साथ। अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स यानी एसटीटी बढ़ने वाला है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर एसटीटी अब 0.02% से बढ़कर 0.05% हो जाएगा। और हाँ, ये भी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी एसटीटी 0.1% से बढ़कर 0.15% हो जाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए एक और राहत की खबर है, अब शेयर बायबैक पर टैक्स कैपिटल गेन्स के हिसाब से लगेगा। विदेश में होने वाले खर्च पर जो टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता है, उसे भी आसान बनाया गया है। अब ओवरसीज टूर पैकेज और मेडिकल/एजुकेशन रेमिटेंस पर टीसीएस की दरें कम और फ्लैट कर दी गई हैं। अब आते हैं उस खबर पर जिसका सैलरीड लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार था। कई टैक्स फ्री अलाउंसेस बढ़ा दिए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई, हॉस्टल, मील्स और गिफ्ट अलाउंस की लिमिट बढ़ गई है। इसका सीधा मतलब है ज्यादा टेक होम सैलरी। एचआरए में भी राहत है। अब बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में रहने वाले लोग भी 50% एचआरए छूट क्लेम कर पाएंगे। तो संक्षेप में क्या बदला? एक्ट आसान हो गया है, फॉर्म्स और सेक्शंस के नंबर नए हैं और सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। इन बदलावों का मकसद तो टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना है, पर यह असल में कितना कारगर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।